भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। अभी प्रधानमंत्री जी हम सबके साथ अगले कुछ पलों में जुड़ने वाले हैं। हम सभी जब प्रधानमंत्री जी अभी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, हम सब खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट में, नारों की गूंज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। दिनेश जी। भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री, हम सबके नेता
भारत माता की। स्वागत है भी स्वागत है, स्वागत है भी स्वागत है, स्वागत है भी स्वागत है। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। विश्व के सबसे बड़े नेता, गरीबों के मसीहा, जिन्होंने अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में देश के गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास करके दिखाया है और विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। हम सबके नेता, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधियों की ओर से उनका स्वागत करता हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि आज की इस राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रस्तावना रखें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। भारत माता की। सभी बोले भारत माता की। भारत माता की। आज के इस राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में हम सबके बीच में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे सभी प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के सभी साथीगण, यह हम सबका सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के उद्घाटन सत्र में हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि संगठन की जब जब आवश्यकता पड़ी है, संगठन की हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको नेतृत्व मिला, मार्गदर्शन मिला और समय मिला है। वह हम सबको अपने व्यस्ततम समय में भी, जब भी पार्टी ने उनसे कोई आशा रखी, वो हमेशा हम सबके मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा उनका हमको समय मिलता रहा है। मैं अपनी ओर से और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से पार्टी को हम ताकत दे पाते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान कर पाते हैं। मुझे याद है कि पिछली बैठक में आप आए थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया था और आपने लंबा समय हमारे साथ गुजारा था और जिसमें आपने पार्टी के कार्यशैली, रीति नीति, पार्टी की संस्कृति, पार्टी की कार्य पद्धति, इन सारे विषयों में आपने हम सबको बहुत तफसील से सारी बातें बताई थी। मुझे याद है कि आपने हमें उसी बैठक के अंदर कार्यकर्ता के संस्कार और कार्यकर्ताओं के संस्कार का प्रतिपादन और किस तरीके से हम आगे आने वाले कार्यकर्ताओं को संस्कारित कर सकें, इसके भी आपने हम सबको बहुत कारगर उपाय भी बताए थे और किस तरीके से पार्टी को मजबूती की ओर ले जाया जा सकता है, इस पर आपका हमको मार्गदर्शन मिला। हम आपके धन्यवादी हैं कि कोविड के संक्रमण काल में जब सभी राजनीतिक दल एक तरीके से लॉकडाउन हो गई, एक तरीके से क्वारंटाइन हो गई, एक तरीके से आइसोलेशन में चली गई और सिर्फ नेता भी ट्विटर पर दिखे, ऐसे वक्त पर आपने हम सबको सेवा ही संगठन का मंत्र दिया और सेवा ही संगठन के मंत्र से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
और हमें इस बात की खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते के को समझते हुए और उस पर चलते हुए उसने इस इतिहास में दर्ज कराया कि जब जनता को कोविड में आवश्यकता थी तो समाज को साथ लेकर के सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचने का और उनको राशन पहुंचाने का, दवाई पहुंचाने का, उनके दर्द पर मर्म लगाने का जो मंत्र आपने दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी निभाया। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमें पल पल पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है और उसी मार्गदर्शन से पार्टी सबल होकर के आगे चलती है। आज हम 4 सत्रों में पार्टी की आगामी योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उस चर्चा में हमारे कई विषय रहने वाले हैं। हम संगठनात्मक विषय पर भी चर्चा करेंगे, हम कार्यक्रमात्मक विषयों पर भी चर्चा करेंगे, हम पार्टी का आंतरिक संगठन कैसे मजबूत हो इस पर भी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ पार्टी किस तरीके से आम आदमी के लिए एक अच्छा उपकरण बन सके और आपके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लास्ट माइल डिलीवरी तक पहुंचाने में पार्टी कैसे योगदान कर सकती है, इसकी भी हम विस्तृत चर्चा करने वाले। हमें जहां संगठन का सवाल है, हम बूथ सशक्तिकरण की ओर बढ़े हैं। हमने सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ, पन्ना प्रमुख तक पहुंचने का हमारा जो कार्य है उसको हम लोगों ने बल दिया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए बूथ के सशक्तिकरण और जहां बूथ कमजोर है उसके लिए क्या हम आगे उपाय कर सकते हैं, उन सारी बारीकियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसी तरीके से लोकसभा में हम कौन से लोकसभा के प्रवास को और आगे बढ़ाएं और किस तरीके से लोकसभा में हम मजबूती के साथ संगठन को खड़ा कर सकें, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। प्रशिक्षण हमारा लगातार पार्टी का कार्यक्रम है, उस प्रशिक्षण के कार्य को भी हमने जिला स्तर, मंडल स्तर तक पहुंचाया है, उसका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं और उस कंटेंट को हम कैसे और कारगर कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसी तरीके से जहां तक कार्यक्रमात्मक विषयों का सवाल है तो 2 तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं। एक तो हमारे संगठन के लगातार सतत चलने वाले कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे उसको ताकत दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा, आपके द्वारा जो जन उपयोगी, जन कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके लास्ट माइल डिलीवरी में पार्टी कैसे उपकरण बन सकती है, इस विषय को भी हम चर्चा में आज लाने वाले हैं और चर्चा करेंगे। जहां तक हमारे प्रवास का सवाल है, हम जानते हैं कि लंबे समय तक कोविड के संक्रमण के कारण हमारा प्रवास कम हो पाया। हमें डिजिटल वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ा और डिजिटल दुनिया के माध्यम से भी पार्टी को आगे एक्टिव किया। लेकिन अब हम प्रवास पर भी जोर देते हुए मंडल और बूथ तक हम किस तरीके से अपने प्रवास क्रम को आगे बढ़ाएं, इन सारी बारीकियों पर हम चर्चा करके आगे बढ़ने वाले हैं। हम 3 वक्तव्य भी इस बैठक में लाने वाले हैं। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल में जो देश को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए और जिससे देश का, जिसे कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच में देश आगे बढ़ा है, इस सारे विषयों को और सारे कार्यक्रमों को एक वक्तव्य के रूप में हम पिरो करके देश के सामने रखना चाहते हैं। तो एक वक्तव्य हमारा ये रहने वाला है। दूसरा, उसी तरीके से हम आगे आने वाले समय में कार्यक्रमों के लिए किस तरीके से जो हमको चुनाव में सफलता मिली है, और एक बार नहीं बारंबार सफलता मिली है, हर चुनाव में हमारे विरोधियों ने हमें शिकस्त देने का हर भरपूर प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भारत की जनता का आदरणीय मोदी जी पर अटूट विश्वास और उनके कार्यक्रमों पर मुहर एक बार नहीं बारंबार लगाई है। इस विषय को भी हम जनता के सामने उनका धन्यवाद भी करेंगे, उनके आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद करेंगे।
और अभी जो 4 राज्यों के चुनाव में नतीजे आए हैं उस पर भी हम तफसील से चर्चा करते हुए वक्तव्य देंगे। एक, हम राजस्थान की धरती पर आए हैं। राजस्थान का अपना गौरव है, राजस्थान का अपना वैलर है और जिसे कहते हैं देशभक्तों की भूमि, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चलेंगे। इस तरीके से हम बड़े विस्तृत रूप से दिन भर में कार्यक्रमों को करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है और आज भी हमको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज़्यादा देर न रखता हुआ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें और उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो आप मार्गदर्शन देंगे उसको अक्षरशः धरती पर उसको लागू करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों, देश भर से हमारे साथ जुड़े हमारे सभी सहयोगी, सबसे पहले तो मैं देश के कोने कोने में मातृभूमि की सेवा में लगे हुए, जन जन के कल्याण में खप रहे भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। जनसंघ से लेकर के जो हमारी यात्रा शुरू हुई है और आज जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में फली फूली, इस पार्टी के स्वरूप को, उसके स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाले पार्टी के सभी मनुष्यों, सभी विभूतियों, उन सबको मैं आज नमन करता हूं। साथियों, हम राजस्थान की धरती पर हैं। मुझे भी आप सबके बीच में रह करके इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मिला होता तो मेरे लिए भी वो प्रेरणा का कारण बनता, ऊर्जा का स्रोत मिलता, क्योंकि जब भी मैं कार्यकर्ताओं से मिला हूं, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो, बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ बातों के अनेक पहलू समझने को मिलते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन आती है और जब मिलते हैं तो खुले मन से काफी कुछ बातें भी होती हैं। तो मेरे मन में तो कसक रह जाएगी कि मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन वर्चुअली आप सबके दर्शन कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, राजस्थान की धरती पर है तब हम सबको श्रद्धेय सुंदर सिंह जी भंडारी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज ये वर्ष
श्रद्धेय सुंदर सिंह भंडारी जी की जन्म शताब्दी का भी वर्ष है। हम सब ऐसे प्रेरणा पुरुष का हृदय से अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, राजस्थान की धरती, राजस्थान की बात हो, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा की चर्चा हो, तो मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला, ऐसे ऐसे दिग्गजों की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला, और उन सबका स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की बात हो, आदरणीय जगदीश प्रसाद माथुर जी का स्मरण आना, भानु कुमार शास्त्री जी, हमारे रघुवीर सिंह कौशल जी, हमारे भंवरलाल शर्मा जी, हमारे गंगाराम कोहली जी, अनगिनत नाम, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दिशा दिखाई, पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। ऐसे ही अनगिनत समर्पित जीवन का हमें स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। और इसीलिए जब कमल पुष्प की रचना हुई है, और मैं पार्टी को अभिनंदन करता हूं, आज इस कमल पुष्प पे हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ताओं के जीवन की जो कथाएं उसमें प्रस्तुत करते हैं, अपने आप में प्रेरक है। मैं तो आप सबको कहता हूं, कभी भी मन में आलस आ जाए, पल भर के लिए उस कमल पुष्प को मोबाइल फोन से खोल करके देखिए। ऐसी प्रेरणा की कथाएं हैं, ऐसी प्रेरक जीवन की घटनाएं हैं, हमें मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एक का जीवन, एक एक पल का काम कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्वरूप है। साथियों, 21वीं सदी का ये समय भारत के लिए बहुत अहम समय है। और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आज हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में भारत के प्रति किस तरह की विशेष भावना जागृत हुई है। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं कि इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय।
हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्र नीति। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों, मैं एक अलग तरीके से बात आपको बताना चाहता हूं। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब लंबे उपचार के बाद भी ठीक नहीं होता तो बीमारी को ही अपनी नियति मान लेता है। वो बीमारी से बनी उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, उसमें जीना सीख लेता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह चलो भाई दिन कट जाए। व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है ना, कभी कभी राष्ट्र के जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे देश में भी एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जब लोगों की सोच मजबूरन ऐसी हो गई थी कि बस और कोई सहारा नहीं है, अब तो इसी में गुजारा करना है, बस किसी तरह बस समय निकल जाए, जिंदगी गुजर जाए। ना सरकारों से उनको कोई अपेक्षा बची थी और न ही सरकार भी उनके प्रति कोई अपनी जवाबदेही है वो समझने की स्थिति में थी। साथियों, देश की जनता ने 2014 में एक नया इतिहास लिखने का फैसला कर लिया। फैसला जनता का था। 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकल करके लाई है। आज निराशा नहीं, आशा और अपेक्षा का युग। साथियों, आज भारत के लोग एस्पिरेशन से भरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक नतीजे चाहता है, सरकारों का काम करते हुए देखना चाहता है। वो अपनी आंखों के सामने परिणाम प्राप्त करना चाहता है, परिणाम देखना चाहता है। राजनीतिक नफा नुकसान से अलग मैं इसे जनमानस में आया बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मानता हूं। जब देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं इस प्रकार से जग जाती है तो निश्चित रूप से सरकारों की जवाबदेही भी बढ़ती है। उनके लिए काम करना अनिवार्य हो जाता है। सार्वजनिक जीवन के हर व्यक्ति के लिए ये जन जागृति अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित भी करती है, दबाव भी बनाती है। और इसलिए देश के लोगों की बढ़ती हुई एस्पिरेशंस में मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूं। और जब ये सारी चित्र मेरे सामने मैं देखता हूं, आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूं, कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ, भागीदारी के विश्वास के साथ आगे बढ़ती बहन बेटियों को देखता हूं, तो मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं
तो अपेक्षित परिणाम लाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का जज्बा भी बढ़ता है। यही जज्बा देश को आजादी के इस अमृत काल में नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में देश जिन बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तब हमें कुछ बातें और भी याद रखनी जरूरी है। भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यूं तो दुनिया कहेगी और सच्चाई भी है कि आज देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो, राज्यसभा में भी वर्षों के बाद कोई दल 100 के आंकड़े को छूने जा रहा है, वो नसीब भी भाजपा को मिला है। यानी ये सारी सफलताओं को जब सामने देखते हैं तो स्वाभाविक मन करेगा यार बहुत हो गया। लेकिन साथियों, हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि अरे भाई इतना सारा मिल गया, इतना सारा प्राप्त कर लिया, अरे अब तो बैठो आराम करो, चलो यार। जी नहीं, वो रास्ता हमारे लिए नहीं है, वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। और जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए जीवन खपाया है, उन्होंने हमें आराम करने की इजाजत नहीं दी है। और इसलिए आराम तो नहीं करना है। साथियों, इतना सब विजय पताका के फहर रही है तो भी आज भी हम अधीर हैं, आज भी हम बेचैन हैं, आज भी हम आतुर हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मन मिटने वालों ने देखा था। जिन सपनों को लेकर के देश के वीर फांसी के फंदे को गले में लगा करके मातृभूमि के लिए आहूत हो गए थे। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का ऋण कभी चुका नहीं सकते दोस्तों, लेकिन दिन रात मेहनत कर सकते हैं, खुद को देश के लिए खपा सकते हैं। और मुझे खुशी है कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आज इन भावनाओं से प्रेरित होकर के नित्य नूतन प्राण शक्ति लेकर के अविरत, न थके न झुके काम कर रहा है। जिस पार्टी के पास कर्तव्य पथ पर चलते हुए ऐसे कोटि कोटि कार्यकर्ता हो तो कौन होगा जिसको गर्व नहीं होगा। मुझे आप सबके लिए गर्व है दोस्तों। साथियों, इस महीने केंद्र की भाजपा सरकार के, एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 8 वर्ष
संकल्प के रहे हैं, सिद्धियों के रहे हैं। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के छोटे किसानों, देश के श्रमिकों, देश के मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले रहे हैं। ये 8 वर्ष देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी रहे हैं। और ये 8 वर्ष देश की माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण, उनकी गरिमा बढ़ाने के प्रयासों के नाम रहे हैं। साथियों, सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर, सरकार के डिलीवरी मैकेनिज्म पर किसी समय देश का जो भरोसा उठ गया था, 2014 के बाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा सरकार उसे वापस लेकर आई है। आज गरीब से गरीब भी ये नहीं सोचता कि ये सरकारी योजना तो सिर्फ सिफारिश वालों के लिए है, जान पहचान वालों के लिए है, जो रुपये पैसे खर्च कर सकता है उनके लिए है। आज वो अपने आसपास लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते देख रहा है। वो आज बहुत विश्वास से कहता है कि एक ना एक दिन मुझे भी इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा, और ये बात वो विश्वास से कहता है। और साथियों, इसलिए इस बार आपको याद होगा, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से 100% लाभार्थियों तक पहुंचने की बात की थी। काम कठिन है, मैं जानता हूं। देश बहुत विशाल है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं। कई काम है जिसमें राज्य सरकारों पर डिपेंडेंट है, कई काम है जिसमें स्थानीय स्वराज के निकायों पर डिपेंडेंट है। भांति भांति के प्रभाव भी हैं। उसके बावजूद भी साथियों, जब ये ठान लेंगे कि हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, एक भी व्यक्ति के छूटने की गुंजाइश को समाप्त कर देना है, तो तय लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और इसके लिए मैं लगातार एक बात सरकारी अधिकारियों से, अन्य राज्य सरकारों से करता रहता हूं, सैचुरेशन की बात करता हूं। सैचुरेशन का ये सिर्फ पूर्णता का एक आंकड़ा भर नहीं है, लेकिन जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं, तो ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। भारत के सामान्य नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाने का जो अभियान बीते 8 साल से देश में चल रहा है, सैचुरेशन का अभियान उसको और सशक्त करेगा। और इसलिए आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि हम जिस भी क्षेत्र में होंगे,
जो भी हमारा कार्य क्षेत्र होगा वहां कोई भी गरीब, कोई भी हकदार नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए भाजपा को नए जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए। चुनाव के समय जैसे हम हर बूथ तक जाते हैं, हर परिवार में पहुंचते हैं, उसी स्पिरिट से घर घर जाना है, एक एक नागरिक तक जाना है। हर घर भाजपा, हर गरीब का कल्याण, हमें इसी भावना के साथ लगातार काम करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है, और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। साथियों, जिस एक और विषय पर हमें निरंतर कार्य करते रहना है वो है देश में विकासवाद की राजनीति की चौतरफा, चहुं दिशा में स्थापना होनी चाहिए। कोई भी दल हो, उसको भी विकासवाद की राजनीति पर आने के लिए मजबूर करना। साथियों, हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने विकासवाद की राजनीति को देश की राजनीति की मुख्य धारा बना दिया है। आज कोई भी चुनाव हो, विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या ना हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी, शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे आजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है। चुनाव के मैदान में विकास की चर्चा करनी ही पड़ती है। और गर्व है भारतीय जनता पार्टी कि हमने राजनीति को इसकी विकासवाद की धारा के साथ प्रमुख रूप से बल दिया है। लेकिन साथियों, हमें ये भी देख रहे हैं कि जो लोग विकासवाद की राजनीति से बच नहीं सकते, मजबूरन विकासवाद में आना ही पड़ रहा है, तो उन्होंने राजनीति में विकासवाद को भी विकृति के दिशा में धकेल दिया है। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ करके उसमें जहर
डालने का काम करते रहते हैं, उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा, इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। साथियों, हमें एक और बात हमेशा याद रखनी है। हम सबको याद है, जनसंघ के जमाने में जब हम कहीं हाशिए पर पड़े थे, कोई हमें जानता भी नहीं था, न उस नगर में जानता था, न उस राज्य में जानता था, न उस जिले में जानता था। फिर भी उस जमाने में जब हमारे बात को कोई कानों पर धर ले, ये संभावना भी नहीं थी, उस समय भी जनसंघ के जमाने में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पुरानी पीढ़ियां जिन नीतियों पर डटे रहे, जिन नीतियों को लेकर के चलते रहे, कार्यक्रम करते रहे, उसकी मुख्य धारा थी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण। यही प्राथमिकता थी। हम सत्ता से कोसों दूर थे, फिर भी उस जमाने के छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ताओं का मातृभूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि की निष्ठा, उसमें इतनी ताकत थी कि सत्ता के पर बैठे काबिज बड़े बड़े लोगों को भी भारतीय जनसंघ की उस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय विचारधारा को वो कभी चुनौती नहीं दे पा रहे थे। जाने अनजाने में भी उसके महत्व को समझना पड़ता था, स्वीकार नहीं करते थे, समझना पड़ता था। और आज भाजपा की नीतियां उसी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर विकास पर केंद्रित हुई है, विश्वास पर केंद्रित है। इसलिए साथियों, हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना है। कदम को दाएं बाएं जाने नहीं देना है, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। और ये कोर इश्यूज क्या है? गरीब का कल्याण, गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए हमें लगातार काम करना है। हमें कभी भी भटकना नहीं है। और मैं आपको सतर्क भी करूंगा, आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपको विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिशें होंगी, लेकिन आपको देश के विकास से जुड़े विषयों पर ही टिके रहना है। हम देखते ही हैं कि आजकल किस तरह कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। मैं जानता हूं कि आप अपने संवादों में, बातचीत में, संबोधनों में, पत्रकार वार्ता में, अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए हैं,
ठीक है, वो खबर कोई फ्रंट पेज पर नहीं छापेगा, टीवी के पर्दे पर नहीं दिखाई देगी। अगर आप कहेंगे कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था हमने की है, हो सकता है कोई उसको कान पे न धरे। 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों की बात अगर हम करें तो हो सकता है टीवी में, मीडिया में, अखबार में सुर्खियों में नजर न भी आए। मैं जानता हूं कि आप 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की बात करेंगे, हो सकता है उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसको भी कभी अखबार के पन्नों पर नहीं दिखाई देंगे, टीवी पर नहीं बताया जाएगा, हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप हर घर जल की बात करेंगे, हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, आप देश में डिजिटल क्रांति की बात करेंगे, फिनटेक की बात करेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। ये इकोसिस्टम उसको तवज्जो नहीं देने देगी, उस बात को आगे नहीं बढ़ने देगी। आप प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाएंगे, डेमोक्रेसी के ट्रू स्पिरिट को हिंदुस्तान के आजादी के अमृत महोत्सव में लाकर के खड़ा कर देंगे, तो आंखें मूंद ली जाएगी, चुपकी रख ली जाएगी। होगा, आप जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, कोई पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, कोई हेडलाइन नहीं बनेगी, टीवी पर वो बात चमकेगी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भी साथियों, हमें अपने मार्ग पर डटे रहना है, विकास के मुद्दों पर टिके रहना है, देश हित के मुद्दों पर टिके रहना है। कभी न कभी मजबूरन उनको भी इन मुद्दों की सकारात्मक रूप में स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। बस हम इस इकोसिस्टम के गब्बारों में उसको एड्रेस करने की कोशिश में न लग जाए। साथियों, ऐसा करके ही इस अमृत काल में हम देश की राजनीति को पूरी तरह विकास पर केंद्रित कर पाएंगे। साथियों, एक और कोशिश जो हम सबको करनी है वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ने की। करोड़ों की सदस्य संख्या हमारा गर्व बढ़ाती है, लेकिन हमें फिर भी रुकना नहीं है। हर क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग, हर कोई भाजपा को अपना माने, अपने सपनों का प्रतिबिंब भाजपा में देखें, अपने संकल्पों का सामर्थ्य भाजपा में देखें। भारतीय जनता पार्टी ऐसा वटवृक्ष हो, ऐसा गुलदस्ता हो कि समाज के हर व्यक्ति को उसमें अपने सपने नजर आते हो। साथियों, हर किसी को जागरूकता पूर्वक सिर्फ सदस्य ही नहीं बनाने हैं, बल्कि राष्ट्र नीति के पथ पर चलने वाले कर्मठ युवा कार्यकर्ताओं को मंच देना है, अवसर देना है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा होगा, ऐसे परिवारों को भी अवसर देना है। अगर मैं आज के युवाओं की भाषा में कहूं तो जो भारत के समृद्ध भविष्य के कोड लिखने के लिए लालायित है, ऐसे हर युवा को, हर बेटे बेटी को हमें भाजपा के साथ जोड़ना है। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति में, उस राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है।
साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाने पर तुली हुई है। उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है, परिवार के लिए चलता है, परिवार की खातिर ही करता है। भाजपा को इन परिवारवादी पार्टियों से निरंतर मुकाबला करना है। लोकतंत्र के लिए यह सबसे घातक परंपरा है। अगर लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र को सामर्थ्यवान बनाना है, लोकतंत्र को मूल्यनिष्ठ बनाना है, तो हमें ये वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ अविरत संघर्ष करना ही है। दोस्तों, इस अमृत काल में हमारा यह भी संकल्प होना चाहिए कि देश को लोकतांत्रिक मूल्यों से जरा भी हटने नहीं देंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वंशवादी, परिवारवादी इन शक्तियों को देश की जनता नकार दें, देश की जनता का हम विश्वास जीतेंगे। और साथियों, अपने इस प्रयासों में हमें भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों की जो मावजत की है, वो परंपरा है, जो मजबूत नींव है, उसको निरंतर मजबूत करते ही रहना है। साथियों, अटल जी की एक प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां है। अटल जी ने लिखा था, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये अटल जी के व्यक्तित्व के साथ ही भाजपा की इतने वर्षों की तपस्या का सार भी है। साथियों, ये भाजपा है, ये ठहरा हुआ पानी नहीं है। भाजपा निरंतर प्रवाहमान है। हमने एक दल के रूप में खुद को लगातार इवॉल्व किया है। वंशवाद, परिवारवाद के कीचड़ में भी हमने कमल को खिलाया है, जो लोकतंत्र की मूलभूत पंखुड़ियों को प्रकाशित करता है। साथियों, नई चुनौतियों के साथ अपनी नीति, रणनीति हम निरंतर जब भी जरूरत पड़ी देश हित को आवश्यक मान करके हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते रहे हैं। और आज भाजपा ने सिर्फ नूतन को ही नहीं अपनाया, बल्कि पुरातन से निकले संस्कारों को भी उतना ही सम्मान दिया है। हमने अपने पूर्वजों की ज्ञान शक्ति पर भरोसा किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हम जब जानते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य बापू आजाद भारत में स्वावलंबन आधारित नीतियों को देखना चाहते थे, लेकिन दशकों तक सिर्फ गांधी जी का नाम ही लिया गया, काम बिल्कुल उनके विजन के विपरीत किया गया। वो देश में स्वावलंबन चाहते थे, लेकिन भारत को पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक विदेशों पर निर्भर बना दिया गया। अब आज देश देख रहा है कि भाजपा सरकारों के समय
स्थितियां कैसी तेजी से बदल रही है। आज देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ा है। आज हर भारतीय लोकल के लिए वोकल हो रहा है, स्थानीय उत्पादों पर गर्व कर रहा है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसने भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को पहली बार राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देना हर क्षेत्रीय भाषा के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। भाजपा भारतीय भाषाओं को भारतीयता की आत्मा मानती है और राष्ट्र के बेहतर भविष्य की कड़ी मानती है। इसका जिक्र आज मैं विशेष तौर पर इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बीते कुछ समय से देश में भाषा के आधार पर नए विवाद खड़े करने की कोशिशें की जा रही है। हमें इससे देशवासियों को निरंतर सतर्क करना है। भाजपा भारत की हर भाषा में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब देखती है। हर भाषा उसे पूजनीय मानती है। साथियों, आजादी का यह अमृत काल भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल की तरह है। हमें अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए भारत आने वाले वर्षों में उस उज्जवल भविष्य को प्राप्त करेगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। मुझे भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पर पूरा भरोसा है। मुझे देश के प्रत्येक नागरिक पर पूरा भरोसा है। साथियों, 2 दिन आप अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के मार्गदर्शन में नित्य नूतन विचारों से आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी न कभी रुकने का, न कभी थकने का, न कभी चैन से बैठने का। चरैवेति 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 के मंत्र को लेकर के इस 2 दिन की चर्चा के बाद आप जब जाएंगे, जहां भी जाएंगे, आप ऊर्जा का एक स्रोत बन करके जाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज रूबरू नहीं आ पाया, आपके बीच नहीं बैठ पाया, उसकी कसक मन में रखते हुए भी आप जो भी निर्णय करेंगे, जो भी योजना बनाएंगे, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते आप वहां जो भी निर्णय करेंगे, मैं अपने सर आंखों पर चढ़ा करके मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में उन सब कामों में पूरी ताकत से जुड़ता रहूंगा। ये विश्वास देते हुए फिर एक बार अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।